हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने आई हूँ माइटोसिस एंड मियोसिस पर अपना नोट्स जो सेल डिविजन्स पर है। यहाँ पे माइटोसिस एंड मियोसिस जो है बायोलॉजी के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं एंड ये एग्ज़ाम में मोस्टली ये पूछे जाते हैं। जब आप किसी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी में हो तो ये आपके लिए एक बेस्ट टॉपिक है। ये नोट्स आपके लिए बेस्ट रहेंगे। जैसा नीट की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी सेमेस्टर एग्ज़ाम की, या फिर अगर आप स्कूल के भी स्टूडेंट हो, तो ये माइटोसिस एंड मियोसिस एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस पर अपना नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे इंट्रोडक्शंस में हर जीवित प्राणी के शरीर में लाखों सेल्स होते हैं। ये कोशिकाएं निश्चित समय के बाद विभाजित होकर नई सेल्स बनाते हैं। ये प्रक्रिया जीव की वृद्धि, ग्रोथ जिसे कहते हैं, रिपेयर एंड रिप्रोडक्शंस के लिए आवश्यक होती है। यहाँ पे इनके दो प्रकार के बारे में बताया गया है। ये इंट्रोडक्शंस पॉइंट में सारे जो इसके इंट्रोडक्शंस है वो बताए गए हैं। टॉपिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। माइटोसिस का अगर डिविजन्स देखें, समान विभाजन होता है। उसका डेफिनेशंस दिया गया है सिंपल वर्ड्स में, हिंदी प्लस इंग्लिश में ये नोट्स रेडी है। यहाँ बताया गया है कि माइटोसिस की परिभाषा, यहाँ पे माइटोसिस की परिभाषा दी गई है। साथ ही साथ अक्यूरेंस यहाँ पे कहाँ पाया जाता है ये भी बताया गया है इस नोट्स में। इसके उद्देश्य, पर्पस बताए गए हैं। माइटोसिस के चरण, फेज ऑफ माइटोसिस, यहाँ पे माइटोसिस के दो भाग में बांटा गया है। एक होता है कैरियोकाइनेसिस और एक होता है साइटोकाइनेसिस। यहाँ पे इसके फेसेस के बारे में बताया गया है। फर्स्ट आता है कैरियोकाइनेसिस, मतलब नाभिक का विभाजन कैसे होता है। इसके सारे जो चरण हैं, सारे जो अवस्थाएं हैं, यहाँ इनके बारे में बताया गया है। यहाँ पे प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस सभी फेसेस के बारे में है एंड क्या क्या होता है इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। फिर आता है सेकेंड, साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य का विभाजन। यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि कोशिका द्रव्य का विभाजन कैसे होता है। साथ ही साथ यहाँ पे इसके परिणाम भी दिए गए हैं, इसका रिजल्ट। फिर माइटोसिस के जो सिग्निफिकेंस है, जो महत्व है, उनके बारे में बताया गया है। इनके फंक्शंस कैसे होते हैं और इनकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है। साथ ही साथ यहाँ पे मियोसिस के बारे में भी, यहाँ पे रिडक्शंस डिविजन्स के बारे में बताया गया है। उनका जो है समान था और इनका अपचयी विभाजन के बारे में बताया गया है। इसके डेफिनेशंस दिए गए हैं। साथ ही साथ अक्यूरेंस कहाँ होता है ये भी बताया गया है। मियोसिस के भी दो चरण होते हैं, इसके फेसेस को भी एक्सप्लेन किया गया है नीचे। तो मियोसिस फर्स्ट, अपचयी विभाजन से प्रोफेस फर्स्ट में क्या होता है एंड इसके उनका उपचरण भी बताया गया है, क्या घटनाएं होती है। ठीक है, सबसे जो मुख्य घटना क्या होती है, तो क्रॉसिंग ओवर होता है। इस क्रॉसिंग ओवर से जेनेटिक वेरिएशंस उत्पन्न होता है, दिस मोस्ट इम्पोर्टेंट। फिर आता है मेटाफेज फर्स्ट, यहाँ पे मध्य अवस्था जिसे कहा जाता है। यहाँ भी क्या क्या होता है सारे एक्सप्लेन किए गए हैं शॉर्ट में। फिर आता है एनाफेज फर्स्ट, अनुवर्ती अवस्था फर्स्ट जिसे कहा जाता है। टीलोफेज फर्स्ट, अंतिम अवस्था। बहुत ही बुलेट पॉइंट में ये नोट्स रेडी है। जैसे कि टीलोफेज का देखें तो क्रोमोसोम ध्रुव पर पहुंचते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बनती है, साइटोकाइनेसिस से दो हैप्लॉइड कोशिकाएं बनती है। ये नोट्स इस प्रकार से रेडी किया गया है कि आपके पास एग्जाम के लिए कम भी टाइम हो तो आपकी तैयारी काफ़ी बेस्ट होगी। फिर आता है मियोसिस सेकेंड, यहाँ पे समान विभाजन होता है बाद में। मियोसिस सेकेंड में क्या क्या होता है, क्या कितना चरण होता है, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है। साथ ही साथ इसके परिणाम भी लिखे गए हैं। मियोसिस का महत्व भी यहाँ पे दिया गया है, उसके कार्य और उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया। एंड यहाँ पे मियोसिस एंड माइटोसिस का कुछ डायग्राम दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि माइटोसिस में 2 सेल्स बनते हैं एंड मियोसिस में डिवीजन से 4 सेल्स बनते हैं। माइटोसिस एंड मियोसिस में क्या अंतर होता है, उसके डिफरेंस यहाँ पे बताए गए हैं माइटोसिस एंड मियोसिस के। यहाँ पे बताया गया कि विभाजन की संख्या, यहाँ पे माइटोसिस में 1, इसमें 2, और कितनी कोशिकाएं बनती है, तो यहाँ पे 2, यहाँ और मियोसिस में 4। गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, माइटोसिस में समान होती है और मियोसिस में आधी हो जाती है। क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है, तो माइटोसिस में नहीं होता और मियोसिस में होता है। आनुवांशिक समानताएं देखते हैं तो माइटोसिस में समान होता है, मियोसिस में असमान। कहाँ होता है, सोमेटिक सेल्स और मियोसिस में जर्म सेल्स यहाँ पे होता है। फिर मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ग्रोथ और रिपेयर के लिए और इसका रिप्रोडक्शंस और वेरिएशंस के लिए। माइटोसिस जीव के शरीर की वृद्धि, मरम्मत और स्थिरता बनाए रखता है। मियोसिस क्या करता है, यौन प्रजनन के लिए आवश्यक है और आनुवांशिक विविधता या जेनेटिक वेरिएशंस उत्पन्न करता है। माइटोसिस कीप्स लाइफ गोइंग
विल मियोसिस क्रिएट्स न्यू लाइफ। ये था माइटोसिस एंड मियोसिस का नोट्स। अगर आपको ये वीडियो एंड नोट्स पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड आप कमेंट में बताइए कि और किस टॉपिक पर आपको हेल्प चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट करें, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है आप उससे ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।